अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, वीडियो को लाइक कर दें और एपिसोड देने में माजरत में मदर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए एपिसोड आप लोगों को लेट मिल रही है। आप दुआ करें कि उनकी तबीयत जल्द ठीक हो जाए और मैं एपिसोड आपको टाइम पर दे पाऊँ, वरना एपिसोड का तसलसल ख़राब हो जाएगा। ओके, चलें शुरू करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ शहराम की शांति को लेकर फ़िक्र भी बढ़ने लगी थी। अब हाल ये था कि शांति को कॉल करने की बजाय हर 2 घंटे के बाद उसके फ्लैट में मौजूद होता था। अपनी ज़ेर निगरानी उसकी दवा और जूस खाना उसे खिलाकर ही वो अपने काम पर तवज्जो देता था। शहराम की केयर ने ही शांति को 4 माह में 2 गुना सेहतमंद कर दिया था, जिस पर डॉक्टर आयशा समेत अलीना तक हैरान रह गई थी। अब भी शहराम शांति के फ्लैट में मौजूद उसके लिए बटर चिकन बना रहा था। उसकी वजह यह थी कि आज रुकैया मुलाजमा अपनी तबीयत की नासाजी के बायस हॉस्पिटल गई हुई थी और शांति के खाने का वक्त होने को था। मैं खुद बनाकर खा सकती हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है कि मैं उठकर कुछ ना कर सकूँ। वो शहराम को खाना निकालते देख चिढ़ कर गोया हुई थी, साथ ही खीरे के स्लाइस मुंह में डाल गई। आई नो तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, मगर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और आयशा की डांट सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। वो नॉर्मल अंदाज अपनाए बड़ी नफासत से अपने बटर चिकन की प्रेजेंटेशन करने में मसरूफ़ था। उस पर एक गहरी निगाह डालकर वापस अपने काम की सिमत मतवज्जा हुआ। तुम ये कलर मत पहना करो, खामोश खड़ी शान से उसके अचानक कहने पर हैरत से उसे देखने लगी। क्यों, वो अमूमन ही कासनी रंग बहुत पहनती थी। आज भी वो कासनी रंग के साथ सिल्वर कलर की कॉम्बिनेशन का हल्के से एम्ब्रॉयडरी सूट पहने हुई थी। क्योंकि मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं उसकी कही बात का मतलब नहीं समझ पाई थी। उस कलर से कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तुम्हें। गुजरे माह में उन दोनों के दरमियान काफ़ी पुरतकल्लुफ़ी हो चुकी थी, जिस पर शान से कभी कभी उसे आपकी बजाय तुम करके बात करने लगी थी। तुम मेरे जज्बात से अच्छे से वाकिफ़ हो। मैं अपनी नज़रें ज़्यादा देर तक तुम पर से नहीं हटा पाता, इसलिए वो नज़रें झुकाकर एतराफ़ कर गया था। नहीं पहनूंगी, वो फीका सा मुस्कुराया। वैसे मैंने काफ़ी दिनों के बाद कलर पहना था। ये कलर, शांति ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझसे कौन बेहतर जान सकता है ये कलर तुमने 1 हफ्ते बाद पहना है। शहराम, जो हर बार ही शांति का भरपूर जायज़ा लेता आया था, फ़ौरन से पहले गोया हुआ। शहराम शहराम स्पेशल बटर चिकन इज़ रेडी मिसेस, आई मीन टू से मिस शांजे। वो फ़ौरन से अपनी सही करता मुस्कुराया, जिस पर शांति ने उस मेहरबान को बड़े गौर से देखा था। जो गुजरते दिनों के साथ उसकी परवकार वजाहत बढ़ने के साथ साथ उसकी आंखों के गिर्द गहरे हल्के उसके शांति के दिन रात फिक्र में ना सोने के बायस गहरे होते जा रहे थे, जिन्हें देख शांति अपने लब काटने लगी थी। तुम सोते नहीं हो क्या, उसने पहली बार खुद को पूछने से नहीं रोका था। नींद नहीं आती मुझे, मुजरिमाना अंदाज में खोया हुआ। जहन में एक शेर आया है तुम्हारे लिए। वो खामोश रही, जबकि शहरा मुस्कुरा कर बोलने लगा, हम आखिरी सांस तक याद दे रहे हैं, दिल पे सारे इख्तियार दे रहे हैं। तुम आओ तो नींद नहीं आती, नींद आए तो सारे हाथ दे रहे हैं। शहराम के अंदाज़े बयान पर वो अपने सवाल पर पछताई थी। अच्छा लगा। शांति की हालत पर वो कहका लगाता हुआ नफ़ी में गर्दन हिलाने लगा, जिस पर गिलास में पानी उड़ेलते हुए वो झिझकी थी। मैं बटर चिकन की बात कर रहा था। खैर तुम खाना खाओ, मैं टेरेस पर जा रहा हूँ। वो उससे कन्फ्यूज़ होते देख वहाँ से किया था, जिस पर वो अपनी रुख की सांस बहाल करती हुई खाना खाने लगी थी। क्या सोच रही हो। शॉपिंग मॉल में शहराम के साथ आए सारिम ने उसे हाथ में बेबी फ्रॉक लिया पुरसोच अंदाज में देकर पूछा था। कुछ नहीं, उसने शान चुकाई और फ्रॉक वापस हैंग कर दी। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ले लो। सारिम ने उसे फ्रॉक की सिमत मुतवज्जा देख पूछा।
नहीं, फ़ायदा नहीं इसे लेने का, आम से अंदाज़ में कहता हुआ लड़कों के सूट देखने लगा था। क्यों? क्योंकि हमारे ख़ानदान में अब तक कोई बेटी नहीं हुई, तो अब कैसे होगी? उसने अफ़सरदगी से कहा। मतलब छांचे को बेटा होगा? हाँ, उसने ब्लू कलर के ज़ेरो साइज़ सूट सारिम को दिखाया। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो बेटा ही होगा? ये मत भूलो शहनामा तुम्हारी औलाद नहीं है, उसका नस्ब और खून तुमसे जुदा है। सारिम ने उसे समझाना चाहा। मैं उसे उसके आने से पहले ही अपना नाम दे चुका हूँ, तो वो मुझसे जुड़ चुका है और बेटा ही होगा। 10-12 मज़ीद सूट पैक करने का कहता वो खुद को नॉर्मल करने के लिए मुस्कुराया था। तुम बहुत बड़े दिल के मालिक हो। पहले नहीं पता था, अब कैसे हो गया? आईब्रो रब करता हुआ सारिम के शानों पर हाथ रखे काउंटर की सिमत बढ़ा। फिर आखिर वो दिन भी आ ही गया जब रुकैया ने शहराम को आधी रात में फ़ोन करके शानजे की बिगड़ती तबीयत से आगाह किया और वो बिना मज़ीद ताख़ीर किए उसे हॉस्पिटल ले आया था और पीटी के बाहर परेशानी से चक्कर काटता हुआ वो डॉक्टर आयशा की आवाज़ पर लपका था। शानजे ठीक है ना? मैं झूठ नहीं कहूँगी तुमसे, वो ठीक नहीं है। उसकी आंखों में नमी देख कर भी डॉक्टर आयशा खुद को कहने से रोक न सकी। क्या हुआ है? उससे सिक होने की डर ने जैसे उसे आन घेरा था। फौरी ऑपरेशन करना होगा हमें। तो फिर आप सोच क्या रही हैं? ऑपरेशन की तैयारी करें और मेरी शान से और हमारे बच्चे को बचा लें। एक सांस में कहता हुआ मिन्नत भरे लहजे में कहा, जिस पर डॉक्टर आयशा मुबहम सा मुस्कुराई। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी होंगी तुम्हें, बस फिर हम ऑपरेशन करते हैं। अपनी नम आँखों पर दबाव देता हुआ वो रिसेप्शनिस्ट की सिमत पड़ा था। सर यहाँ साइन करने हैं। नर्स के बताने पर वो बेध्यानी में हस्बैंड के अंदराज के सामने साइन कर गया था। पेमेंट कहाँ करवानी होगी? वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता हुआ बिल पे करवा कर वापस से ओपीडी के बंद दरवाजे के सामने परेशानी से चक्कर काटने लगा था। ये वो वक्त था जब शहराम को किसी अपने की शदीद ज़रूरत महसूस हुई थी। वो अकेला खुद को दिलासा और हिम्मत देता हुआ मजबूत बना खड़ा था। 1 घंटे बाद ओपीडी रूम से आती बच्चे की रोने की आवाज़ पर वो नम आँखों से मुस्कुराया था। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी वाइफ का बेटा हुआ है। मुस्कुरा कर कहती हुई नर्स ने लाइट ब्लू कलर नर्म मुलायम कंबल में लिपटे उस छोटे से शहजादे को शहराम के हाथों में दिया था। सांस रोके वो उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लिए। सांस लेने से भी गुरेजा था। सफ़ेद और गुलाबी गोल मटोल सा नन्हा सा वजूद उसके अंदर एक नया एहसास पैदा कर गया था जिसे वो समझने की हालत तक में नहीं था। आंसू थे जो रवानगी से उसकी आंखों से बह रहे थे, जिसकी उसे खबर तक नहीं थी। वो तो फक्त उस नन्हे वजूद की कशिश में महव था जो आंखें बंद किए उसकी गोद में पुरसकून से सोया था। अगले ही पल उसके चेहरे पर बिखरी हल्की सी मुस्कुराहट पर वो जी जान से गौर फिदा हुआ था। उसे देख वो सर उठाकर देखता और तशक्कुर से मुस्कुराया था। सर, बर्थ कार्ड बनना है बेबी का। नेम आप लोगों ने डिसाइड किया हुआ है तो बता दें, वरना हम बाद में एडिट कर देंगे। नर्स को देखता हुआ पुरसोच अंदाज में मुस्कुराया था। हशाम शहराम शहराजी उसके पेशानी पर बोसा देता हुआ ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराया था। कैसी हो शांजा? अब तुम आहिस्ता बोलो वरना हशाम उठ जाएगा। किरडल में सोए शाम को देखकर वो उसे सख्ती से टोक गया था। उसने नाम भी रख दिया? अलीना ने हैरत से शांजा को देखा। हाँ, तुमने मना नहीं किया? अलीना ने ताज्जुब से शांजा को देखने लगी। शहराम ने जो कल इसलिए मैंने मना नहीं किया, उसने सरसरी सा जवाब दिया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाई हूँ। अपने हैंडबैग से सुर्ख मखमली डब्बी निकालती हुई चहक कर बोली, क्या है? शहराम ने चांचनी नज़रों से उसे देख के कहा।
तुम ज़्यादा बेसब्र हो रहे हो, वो उसे टोके बगैर न रह सकी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, बेफिक्र हो जाओ, मेरे अपने पैसों का है। शांजा के देखने पर वो मुस्कुराई थी। छोटी सी गोल्ड रिंग देख शांजा के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। क्या है इसमें? शहरा ने तजस्सुस से पूछा। वाओ, यह ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? खुद से सोचता हुआ वो सर खुजा कर रह गया। सुने, अलीना के बाहर जाने के बाद शहराम भी वहाँ से जाने लगा था कि शांजा के पुकारने पर वो रुका। थैंक यू। तुम्हें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। शहराम उसकी सिमत मुड़ा था। मैंने हशाम का बर्थ कार्ड बनवा दिया है। सर झुकाए हुए था वो। शांति जो परेशानी से उसे देख रही थी पुरसकून हुई। इसमें क्या नई बात है? हर न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ कार्ड बनता ही है। आहिस्तगी से बोलते हुए पहली बार शहराम को देखकर मुस्कुराई थी। अगर शहराम उसे मुस्कुराते देखता तो खुशी से चहक उठता, मगर इस वक्त वो गर्दन झुकाए खड़ा था। कोई और बात भी है? शहराम को खामोश खड़े देख वो गोया हुई। हाँ नहीं, वो उलझा था। क्या किया है आपने? अब उसे तफ्तीश हुई थी। बस बर्थ कार्ड पर हशाम शहराम शराजी लिखवा दिया है मैंने गलती से। मुझे पता नहीं चला कैसे हो गया। मैं हशाम को गोद में लिए हुए उसे महसूस कर रहा था, और नर्स के पूछने पर जो इस वक्त मेरी फीलिंग्स थी मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और हो गया। कह दिया। नॉन स्टॉप कहता हुआ शांसे को देखने लगा था, जिसके तासुरात फ़िलहाल तो नॉर्मल नज़र आ रहे थे, मगर क्या बात, क्या बईद कि वो घायल शेरनी की मानी तो उस पर हमला कर दे। इस इस्ना को सोचता वो रूम से निकला था। तुम मुझे हर रोज़ हैरान कर रहे हो। शहराम शराजी अपने बराबर में केयरडेल में सोए हुए शाम को देखकर वो मुस्कुरा न सकी थी। वक्त तो जैसे पड़ लगाए उड़ने लगा था। दिन हफ्तों हफ्तों माह में बदलने लगे थे। वहीं शहराम की मोहब्बत हशाम के लिए बढ़ने लगी थी। हशाम की दिन ब दिन शहराम के साथ बढ़ती रफ़ाकत शांति को परेशान किए रखती थी। शहराम को देखते ही हशाम का खिल उठना, उसके साथ खेलना, हद तक कि उसके हाथों से खाना खाने की आदत पर शांति परेशान होकर रह गई थी। अब भी हशाम को मुसलसल रोते देख वो उसे गोद में उठाए कमरे में चक्कर काटते हुए थक कर रुकी थी। फिर वो उसे अपना सुरीला राग शुरू कर चुका था। शाम बस करो, मामा है ना आपके पास? शांति के बोलने पर वो चंद सेकंड के लिए खामोश हुआ, मगर अगले ही मिनट वो फिर से अपने रोने में मसरूफ़ हुआ था। कहाँ हैं आप? शांति की बेजारी से पूछने पर शाम के रोने की आवाज़ पर शहराम को ज़रा ताज्जुब नहीं हुआ था। ये तो मुसलसल तो मासा मामूल ही बन गया था। शाम रो रो कर शांति को तंग करता, और शांति बेचारी थक हार कर शहराम को कॉल करके उसे बुलाती थी। मैं आ रहा हूँ। शहराम की शोख आवाज़ को वो पहचान गई थी। तभी मुँह में बड़बड़ाती हुई और शाम को गुस्से से कूदने लगी थी, जो अब उसका फ़ोन मुंह में लिए खाने की कोशिश में मगन था। शाम, बाबा की जान, बाबा को मिस कर रहे थे आप? हाँ, शांत की गोद से उसे लेते हुए वो चहकर गोया हुआ, जबकि शांत अपने बेटे को एकदम खुश होते देख हैरान हुई थी। रोना जैसे आसपास था ही नहीं उसके। दिन ब दिन शाम आप पर हिलता जा रहा है, और ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। अक्सर तो रात में भी आपको अपने घर से आना पड़ता है इसकी जिद के आके मजबूर होकर, और मुझ भी अच्छा नहीं लगता घंटे पर आपके साथ वीडियो कॉल पर रहना। शाम को दलिया खिलाते शहराम के हाथ रुके थे, जिसके साथ माँ का शाम उसका हाथ पकड़े नली को देखने लगा। कोई हल है तुम्हारे पास? उसने मुख्तसर सवाल पूछा। हाँ, सोच समझ कर कोई हल तजवीज़ कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार भी आपने मुझे उससे 2 हफ्ते तक दूर रखा था, जिसके नतीजे में हशाम को बुखार हो गया था, और फिर आप और मैं हार गए थे उसकी ज़िद के आगे। हशाम के
भरे भरे गाल से हिलाता हुआ मुस्कुराया तो हशाम खिलखिला उठा। आपके पास कोई हल है? शांति ने इस्तफसार किया और साथ हशाम का मुंह साफ करने लगी। शादी कर ले मुझसे। पहले की बनिस्बत शहराम के लहजे में ठहरा होता थकन थी जो शान से मख्फी नहीं रही थी। हर मुश्किल का हल सिर्फ शादी होती है। मेरे लिए हशाम मुश्किल नहीं रहा, बल्कि मुझे आपसे कई ज़्यादा मोहब्बत अब हशाम से है, और अब आपसे शादी करने की ख्वाहिश की सबसे बड़ी वजह मेरा बेटा हशाम है। हशाम को गोद में उठाए वो उसके गाल चूम गया, जिसके बदले में हशाम ने उसे प्यार किया था, जिस पर वो खुल उठा था। एक दफ़ा फिर सोचिएगा इस बारे में। बेबी कॉट में हशाम को लिटाता वो उसे सुलाने लगा था। वहीं शान सोच में गुम उससे और हशाम को देखने में मगन थी। थैंक यू। शाम के सोने पर बाद शहराम जानने के लिए उठा था, मगर शान से के बोलने पर वो लब दबाए काफ़ी देर तक खड़ा हुआ उसे देखता रहा। वो आज भी वैसी ही थी, कुछ भी नहीं बदला था इन गुज़रे माह में, ना वो और ना ही शानजे से उसकी मोहब्बत। सब कुछ वैसा ही था, और उसका वो कासिन दुपट्टा भी जो पिल्लों के साइड से हल्का हल्का सा उड़ता हुआ उसके दिल के साथ बिखेरे हुए था। खुदा हाफिज़। वो नज़र झुकाकर कहता हुआ मुड़ा। शहराम। ये पहली बार था जब शांति ने उसे उसके नाम से इस तरह पुकारा था। किस कदर खुशी का लम्हा था, ये सिर्फ शहराम जानता था। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें बेरब्त हुई थीं। वो इस लम्हे में कितनी ही जिंदगियां जी गया था। क्या धड़कनों के शोर में उसे अपनी आवाज़ तक सुनाई नहीं दी, जबकि आंखें नम हुई थी शांति को देखते देखते। तुम, वो फिर कह के एक लफ्ज़ कहकर खामोशी थी। वहीं शहराम को आज अपनी सांसें सीने में अटकती महसूस हुई थी। क्या फ़ैसला करेगी शान से? शहराम से शादी, या फिर आज भी करेगी उसे इनकार? क्या होगा शहराम की बेजान मोहब्बत का अंजाम? पढ़ने के लिए इंतज़ार करें अगली किस्त का, और मेरी मदर के लिए दुआ करिएगा। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तभी एपिसोड देने में देरी हो रही है। अगर आप लोग जल्दी से दुआ करेंगे, वो जल्दी से ठीक होंगी, तो मैं एपिसोड रेगुलर दे पाऊँगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी लाज़मी करिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।